नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल में पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है, इसका नाम है स्टॉक फटाफट न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रही है। गाइस जी हाँ, दो स्टॉक में बहुत धमाकेदार न्यूज़ देखने को मिल रही है और कुछ स्टॉक तो ऐसा है जिन्हें Q4 के नंबर्स आ चुके हैं, फिर आने वाले हैं, तो उसमें भी और उस सेक्टर में भी प्रेशर या फिर एक तेजी देखने को मिल सकती है। तो कौन कौन से वो स्टॉक्स हैं आपको वीडियो में मिल जाएगा। तो जहाँ पे सिर्फ न्यूज़ मिलेगी तो वीडियो को पूरा देखिए, छोटा ही बनाऊंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। दोस्तों आज के दिन आ चुके हैं HDFC बैंक के नंबर्स, और जी हाँ दोस्तों, नंबर्स में कैसे रहें मैंने पोस्ट किया, एनालिसिस करा सबसे पहले, उसके बाद क्या गिरावट होगी, बिकॉज एनपी का एक इशू निकल के आ रहा है, बहुतों के पास मे भी नोटिफिकेशन नहीं पहुंची होगी, तो जाके इन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। बिकॉज HDFC बैंक बहुत बड़ा बैंक है और इसका दिशा निफ्टी की दिशा को एकदम निर्धारित कर सकता है, तो आपके लिए बहुत ही सीखने वाली चीज़ भी होगी। और आप अगर पोजीशन बनाए हुए हैं तो कोई लेवल्स भी सही से मिल जाएगा ना। विदाउट टेलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो भाई शुरुआत करता हूँ टाटा पावर से। को पता है कि चार्जिंग स्टेशन को लेके इनको बीच में बहुत बज़ देखने को मिल रहा था और यही स्टॉक दोस्तों 114 के लगभग जा चुका था। उधर पे दोस्तों मैंने क्लियर कट आपको एकोमोडेशन की सलाह नहीं दी थी, बोला भी था करते भी हैं तो थोड़ा सा स्लो खेलिएगा और थोड़ा थोड़ा ही एकोमोडेशन करिएगा। आप देख सकते हैं कि हमें 100 के नीचे दोस्तों टाटा पावर देखने को मिल रहे हैं, और अगर मार्केट थोड़ा सा करेक्ट अगर होता है तो 90 के लगभग भी देखने को मिल सकता है, लेकिन उसका वेट ना करें। जैसे मैंने बताया कि 100 के नीचे का स्टॉक है और बहुत ही लंबा खेलना पड़ेगा, तभी जाकर दोस्तों आपको कुछ रिटर्न देखने को मिल सकता है। बिकॉज पिछले कुछ समय से अच्छी खासी रैली आ चुकी है। टाटा पावर की बात की जाए तो अपने आप में ही आने वाले कल में चार्जिंग स्टेशन प्रोवाइड कर सकता है। टेस्ला भी इनके साथ काम करना चाहता है, तो अपने आप में ही बहुत बड़ा गेम चेंजर बन सकता है। तो मेरे हिसाब से कंपनी पसंद है, चूँकि छोटी कंपनी है, बॉटम से बहुत भाग चुकी है। कोरोना क्रैश में दोस्तों यही स्टॉक 27 रुपीज़ के लगभग आ चुकी थी, उसके बाद हमें बाउंस बैक भी देखने को मिला था। जैसे मैंने बताया कि कोई स्टॉक अगर भागता है तो गिरता भी है, ये स्टॉक का साइकिल होता है, तो घबराना नहीं है। अगर 100 के ऊपर लिए हुए तो आपके पास होल्ड एंड कंटिन्यू का कैपेसिटी है तो होल्ड एंड कंटिन्यू करें। निचले भाव पे मिलता है तो आप चाहे तो एकोमोडेशन कर सकते हैं, लिए हुए हैं तो थोड़ा सा चाहे तो एवरेज भी कर सकते हैं, और लेते भी है तो ध्यान रखिएगा बल्क में अवॉइड करिए। हर महीना 10-5 स्टॉक उठाइए और 400-500 का निवेश करिए, लॉन्ग टर्म तक होल्ड करिए फॉर 20 ईयर्स 15 ईयर्स, तब मे बी इलेक्ट्रिक जो चार्जिंग स्टेशन है उनके लिए गेम चेंजर बन सकता है। यहाँ दोस्तों पिछले कुछ समय से फाइजर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए दिखाई पड़ रहा था, लेकिन अभी की बात की जाए तो फाइजर हमें बहुत बड़ा गेम चेंजर बन के मीन्स देखने को मिल रहा है। 5200 का स्टॉक दिखाई पड़ रहा है, 5225। इसके पहले दोस्तों इफ आई एम नॉट रॉन्ग 4500 तक दोस्तों ये स्टॉक आ चुका था। उसके बाद अच्छे स्टॉक यही होते हैं, बाउंस बैक करते हैं। बहुत बार इसका ट्रैक रिकॉर्ड ये दोस्तों गिरता है भागता है, गिरता है भागता है। तो कोविड का सेकेंड वेव है, इनके लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ है। तो जैसे मैंने बताया कि कोविड के पहले भी इनके परफॉर्मेंस अच्छे हैं, तो अगर आपको फार्मा में निवेश करना है, कंपनी पसंद है तो कर सकते हैं, लेकिन इससे अच्छा मार्केट में विकल्प हैं। मैंने बेस्ट 3 फार्मा स्टॉक बताए हैं, प्लेलिस्ट में होगा, जाकर देख सकते हैं। निवेश अगर बात की जाए कंपनी की तो नो डाउट कंपनी अच्छी है, तो लॉन्ग टर्म का गेम प्ले करना होगा तो ही करिएगा। कोविड की वजह से सेंटीमेंट फिर से बैक टू ट्रैक देखने को मिल रही है। तो भाई अगर बात की जाए HDFC बैंक के, तो स्ट्रीट एस्टिमेट बीट नहीं हो पाया है, मिस होता हुआ देखने को मिल रहा है। 18% ही नेट प्रॉफिट में जम देखने को मिल रहा है। एनालिस्ट की मानी जाए 23% कहते हैं। ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए में एक जम देखने को मिल रहा है। तो मोर और लेस थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज़ हमें देखने को मिल रहे हैं। तो बात की जाए ICICI बैंक में, इसका मे भी प्रेशर देखने को मिले, हो सकता है कॉर्पोरेटर भगाते हैं, वो उनके हाथ में डिपेंड करता है, बिकॉज यूएस मार्केट तेज है। लेकिन अगर मार्केट रिएक्ट करता है तो गैस इनमें भी एक प्रेशर देखने को मिलेगा। लेकिन बहुत ही क्वालिटी बैंक है, 550 के नीचे एक वैल्यू ऐड हो सकता है, और 500 के नीचे मिलें तो भाई उधर पे बहुत ही अच्छा मार्जिन मिलता है, जहाँ पे आप लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही फेवरेट बैंक है दोस्तों बहुत सारे FIIs का। प्रोमोटर होल्डिंग मीन्स देखने को नहीं मिलते हैं, जीरो देखने को मिलता है, बट अपने आप में ही ICICI बैंक बहुत ही रेपुटेड क्लब में बैंक में आते हैं। तो अगर बैंकों में नेगेटिविटी आती है तो गैस आपके रडार पे कोई छोटा में लेकिन धमाके में कोई बैंक अगर आप ट्रैक करते हैं तो जी हाँ दोस्तों, इसको ज़रूर ट्रैक करिएगा, और कभी मिल जाए इनिशियल लेवल पे तो अपने वॉच लिस्ट में तैयार रखिए और ICICI बैंक को दबो सकते हैं। तो गैस ट्राइडेंट की बात की जाए, इसके पहले आपको पता है मैंने कवर किया था कि इनके जो सेल्स के जो नंबर्स आए थे, प्रोजेक्शन किए थे कि ओवरव्यू क्या है। तो लिनन की बात की जाए तो 80% जम थे ईयर ऑन ईयर, और ख़ासकर दोस्तों इनके जो पेपर हो गए और भी केमिकल में भी अच्छा खासा जम देखने को मिला था ओवरव्यू में। तो मार्केट का अनुमान है कि रिजल्ट ठीक ठाक आ सकते हैं, क्योंकि छोटा कंपनी है, स्मॉल कैप में काम करती है। 14-15 रुपये का स्टॉक दिखाई पड़ता है, पिछले कुछ समय से बहुत भाग गई है, तो ऐसे स्टॉक को समय दीजिएगा। ग्रोथ की बात की जाए तो उतना शानदार ग्रोथ तो देखने को नहीं मिलता है, बट जिस हिसाब से कंपनी की फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, विजन है, इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जरूर विजिट कीजिएगा, देखिएगा इनका विजन 2025 कैसा है। तो उस हिसाब से कंपनी प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ती है। तो छोटा मोटा निवेश के लिए ये टाटा पावर ठीक दिखाई पड़ता है, बट अपने वेल्थ का 1 से 2% से ज़्यादा निवेश बिल्कुल भी मत करिएगा। बहुतों में देखता हूँ बोलते हैं कि सर मैं 5,000 स्टॉक, 10,000 स्टॉक, 15,000 स्टॉक खरीदने का सोच रहा हूँ। तो ऐसा क्यों भाई, ये
आपको इतना अट्रैक्टिव क्यों लग रहा है? बिकॉज आपको रिटर्न देखने को मिला तभी ना। लेकिन जिन्होंने दोस्तों पेशेंसली होल्ड किया है उनके पास ही मौका हुआ है। तो ऐसे स्टॉक पिछले कुछ समय से अच्छा भाग भाग गए हैं। तो मेरे हिसाब से कंपनी पसंद है तो ही करिएगा, और स्टेप बाय स्टेप निवेश करिएगा। ऐसे बल्क में निवेश तो बिल्कुल ही मत करिएगा, बिकॉज ये स्टॉक सही है लेकिन ग्रोथ के हिसाब से उतना प्रॉमिसिंग नहीं है। बट हाँ, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अदर छोटे मोटे स्टॉक से ठीक ठाक दिखाई पड़ता है। तो मेरे हिसाब से आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर चाहें तो थोड़ा सा माल ऐड कर सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा कम से कम ऐसे स्टॉक को 3 to 5 ईयर्स के रखिएगा, तो ही ऐसे स्टॉक को हाथ दीजिएगा, वरना बिल्कुल भी अवॉइड कर सकते हैं। तो गाइस, पेट्रोनेट एलएनजी का बहुत ही बुरा किस्मत चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, पेट्रोनेट की बात की जाए तो हमारे एसटीएफएल के टॉपिक में आता है। इतने फंडामेंटल सही है, डेट फ्री कंपनी है और सही में सॉलिड प्रोमोटर होल्डिंग है। दोस्तों मैं इधर पे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे, मैं पूछूंगा डायरेक्टली, देखता हूँ कि कौन कितना सीरियस है। और जो रेगुलर कमेंट बॉक्स में आते हैं उनके लिए भी होमवर्क है। चाहिए इनके एफआईए होल्डिंग देखिएगा और डीआई होल्डिंग देखिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इनके एफआईए और डीआई होल्डिंग कितने हैं। और खासकर दोस्तों बहुत ही शानदार कंपनी है, करंट लेवल में एकदम बाई हो सकता है। और मुझे लगता है कि ये दोस्तों एमओएस पे खड़ा है। जी हाँ दोस्तों, ये मुझे लगता है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे खड़ा है। होने के लिए दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं है, 20 पॉइंट होंगे हार्डली से हार्डली पाने के लिए। कम से कम 40 से 80 पॉइंट शॉर्ट टर्म के लिए हैं। तो चाहे तो पेट्रोनेट एनर्जी में जी हाँ एकदम पोजीशन बना सकते हैं। पिछले कुछ समय से कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिल रहा है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि कोई भी स्टॉक को दोस्तों उनके क्वालिटी से जज करना चाहिए, उनके प्राइस से नहीं। तो स्टॉक में करेक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। एग्जैक्टली अपने, अगर आप देखिएगा दोस्तों, अपने लेवल पे देखने को मिल रहा है, एकदम अपने सपोर्ट पे खड़ा है, एकदम बाई हो सकता है करंट मार्केट प्राइस में। नहीं लिए हैं तो चाहे तो पेट्रोनेट एलएनजी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए गिरता भी है, डाउन साइड 20 रुपये का है, अप साइड कम से कम शॉर्ट टर्म में 60 रुपये का ही पड़ सकता है आने वाले 3 महीना के अंदर। तो भाई विप्रो की बात की जाए तो विप्रो ने मारा चौका, 10% का अपर सर्किट ऑलमोस्ट देखने को मिला था। इन्फोसिस धूम नहीं मचा पाया, लेकिन मैं बोलूँगा कि इन्फोसिस को ऐड करिए। जी हाँ दोस्तों, मैं बोलूँगा इधर पर क्लियर शब्दों में, नहीं लिए हैं कोई दिक्कत नहीं, रिजल्ट ठीक थे, ख़राब नहीं थे बिल्कुल भी। अब मार्केट में एस्टीमेट की बात की तो विप्रो ने स्ट्रीट एस्टीमेट को बीट किया, लेकिन जिस हिसाब से बैंकों के थोड़े से एनपीए के इशू चल रहे हैं, तो मार्केट में अगर थोड़ा सा हलचल बढ़ा है तो जी हाँ वो पैसा फिर से आईटी में जाएगा। और दोस्तों अगर नहीं भी जाता है तो इन्फोसिस आपके पैसे को सेफ रखता है, डेफ्री कंपनी है, और आपने एक सोना में निवेश किया है, इस बात को ध्यान देगा। देख सकते हैं कितना सुंदर चार्ट पैटर्न है। लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे स्टॉक जरूर अच्छा कर सकते हैं। नहीं है इन्फोसिस को ऐड करने का बहाना ढूंढिए, कहीं मिलता है निचले भाव पे तो आराम से इन्फोसिस को ऐड कर सकते हैं। तो गाइस, इसके पहले आपने देखा कि पेशेंस होता है। इसके पहले दोस्तों मैंने आपको पेट्रोनेट एलएनजी पे बाई कॉल दिया था। क्यों दिया था? तो हम लोगों ने कोई भी स्टॉक को उनके वैल्यू सजेस्ट करना है। एशियन पेंट बीच में आया था तो लोगों ने बोला कि 15 हो जाएगा। दोस्तों उधर पे क्लियर कट हमने एकोमोडेशन किया और बताया भी कि जितना उठाना है उठा सकते हो। उसका देख सकते हैं कि स्टॉक 2650 के लगभग भी गया। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर को चांदी हो गई, लेकिन लॉन्ग टर्म निवेश के लिए दोस्तों ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है। बात की जाए बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर है, और ऐसे स्टॉक को बिल्कुल भी टाइम मत करिए। ऐसे स्टॉक बहुत बड़ा मल्टी बैगर पहले भी थे आज भी थे, बिकॉज इनका बिजनेस उसको कोई आएगा नहीं। और पेंट कंपनी नहीं खोल नहीं रही है। एशियन पेंट की बात की जाए, बर्जर पेंट की बात की जाए, वही दोनों मार्केट लीडर बनने वाले हैं, रहने वाले भी हैं दोस्तों आने वाले 20 साल में। तो ये दोनों स्टॉक पे एकदम बेफिक्र होकर निवेश करिए। बस मुझे इतना यकीन है कि ये स्टॉक हो गए, बर्जर पेंट हो गए, आपके 101% पैसा बनाएंगे। आपको शर्त यही है कि समय देना पड़ेगा, समय दे सकते हैं। तो गाइस, ये दो स्टॉक स्टॉक नहीं, पैसे छापने की मशीन है। ऐसे स्टॉक को करंट मार्केट प्राइस से बाई कर सकते हैं एकदम आराम से। नहीं लिए हुए हैं तो थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा पोर्टफोलियो बनाना है तो उसमें एक बहुत ही अच्छा स्टॉक मैं आपको बता रहा हूँ, आप चाहे तो एशियन पेंट को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो गाइस, दीपक नाइट्रेट 1750 के बाद एक डिप मारा है। थैंक गॉड दोस्तों, 1750 के बाद 150 पॉइंट का डिप मारा है, बहुत ही शानदार बात है। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा करेक्शन का फेज चालू हो। अब थोड़ा मैं आपको साइकोलॉजी सिखाता हूँ इधर पे, और थोड़ा सा रणनीति बताता हूँ। दोस्तों आपको अच्छे से याद है, दीपक नाइट्रेट और नवीन फ्लोरिन एक साथ उनके एफएनओ में प्रमोशन हुआ था, आपको अच्छे से याद है। उसके बाद दीपक नाइट्रेट में एकदम पंख लग गया, दीपक नाइट्रेट भागे जा रहा था, नवीन फ्लोरिन कंसोलिडेट कर रहा था। तो ऑपरेटर के पास दोनों स्टॉक पैसा कमाने का मौका था। ऑपरेटर ने एक को चुना, दीपक नाइट्रेट, और नवीन फ्लोरिन को गिराया। हमने क्या किया दोस्तों, दीपक नाइट्रेट में तो पहले से पोजीशन बनाया था, नवीन फ्लोरिन गिराया। हम लोगों ने क्या किया, उधर पे नवीन फ्लोरिन को ऐड किया। आप देख सकते हैं कि आज दीपक नाइट्रेट कंसोलिडेशन कर रहा है पिछले कुछ समय से, और नवीन फ्लोरिन भाग रहा है। तो गाइस, ये होते हैं ऑपरेटर का गेम, और आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि डिलीवरीज कहाँ हो रही है, माल कहाँ उठाया जा रहा है, और क्या चार्ट पे पैटर्न दिखाई दे रही है। बिकॉज ऑपरेटर हमेशा चाहते हैं कोई न्यूज़ की वजह से किसी को भगाया जाए तो किसी को गिराया जाए। तो वही कहानी है, आने वाले हैं Q4 के नंबर्स, उसके पहले एक विस्फोट जरूर होगा। लेकिन जितना मर्जी माल उठाना है उठा सकते हैं इनिशियल लेवल से, और एकदम दोस्तों एड ऑन डेप्स करिए। मैं बता रहा हूँ ये स्टॉक एक सिस्टमैटिक पैटर्न से, अब ऐसा नहीं कि आप पकड़ ले बात को, आप बोले कि सर आपका लेवल नहीं आया। बहुत लोग ब्लेम करते हैं, मैं देखता हूँ कि सर एमओएस नहीं आया। भाई 110-20 रुपये के ऊपर से भाग जाएगा तो आप एमओएस का वेट क्यों करते हैं? 10-20 रुपये थोड़ा अफोर्ड कर लीजिए ना।
तो सिंपल सी बात है, दीपक नाइट्रेट में करेक्शन अगर होता है तो गाइस ये 1350 एक्सट्रीम केस में जा सकता है। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, एक्सट्रीम केस में बोल रहा हूँ, ऐसा जाएगा गारंटी नहीं है, लेकिन जो पैटर्न वाइज करेक्शन अगर होता है 1400-1500 के नीचे, तो वो दोस्तों एक वैल्यू बाइंग हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए, खराब केस में 1350 जा सकता है, अच्छे केस में 1500 के लगभग जा सकता है, 1500 के नीचे भी जा सकता है, तो उधर पे ऐड करना है। और कभी इस लेवल पे मिल जाए तो आपको दबा के अकोमोडेशन करना है, बिकॉज कभी भी स्टॉक में करेक्शन होता है तो फेज वाइज होता है। और सेम दोस्तों हमने कहाँ देखा था, नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड में देखा था। तो ये मेरा एक मार्केट का स्टडी है जो कि कंप्लीटली गलत भी हो सकता है, तो उसको लेकर माइंड मत करिएगा, मैं दोस्तों अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ। तो इधर पर अगर देखिए नवीन फ्लोरिन तेज है और दीपक नाइट्रेट कमजोर, तो लेट्स सी क्या देखने को मिलता है। बट अगर नवीन फ्लोरिन और तेज रहा तो दीपक नाइट्रेट में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। लेट्स सी क्या होता है, अगर मिले तो ऐसे स्टॉक को मीन्स थोड़ी छोड़िएगा मत। और कभी जैसे मैंने बताया कि 1350 मैं चार्ट पे दिख रहा था, खराब केस में आ सकता है, लेकिन आया कि नहीं उतनी गारंटी नहीं है, बिकॉज अभी इसका फर्स्ट फेज ऑफ करेक्शन भी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो वो तोड़ता है तो मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन आपके पास अगर मिलता है तो दीपक नाइट्रेट को अपने टॉप वॉच लिस्ट में प्राथमिकता जरूर दे सकते हैं। गैस हाथी चला दीवार तोड़ने, जी हाँ दोस्तों, नेस्ले एक हाथी से कम नहीं है, और दीवार मतलब मीन्स वो बेंच मार्क हैं। तो 20 अप्रैल को इनका आने वाले हैं नंबर्स, और जैसा कि कोविड का बढ़ता केसेस इनके लिए पहले भी एक बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ था और आगे भी रहेगा। बहुत बड़ा दोस्तों स्टॉक है, 17,000 का स्टॉक देखने को मिलता है, और क्या पता एक अच्छा खासा डिविडेंड अनाउंसमेंट कर दें जिसकी वजह से मे भी स्टॉक भाग जाए। तो आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, नहीं लिए हैं एक अच्छा स्टॉक, चाहते हैं महंगा स्टॉक हो जो एफएमसीजी के स्टॉक हो। आई नो बहुतों का पोर्टफोलियो का साइज 10 लाख का, 15 लाख का, 20 लाख का, 50 लाख करोड़ का होता है, तो उनके लिए मैं बोल रहा हूँ चाहे तो नेस्ले इंडिया को प्राथमिकता दे सकते हैं। एफएमसीजी की बहुत ही अच्छी कंपनी है, जिसका पोर्टफोलियो 50 के नीचे है, 20 के नीचे है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके जगह एचयूएल है, एचयूएल नहीं भी है तो आईटीसी है, मैरिको है, बहुत सारे स्टॉक एफएमसीजी में दिखाई पड़ते हैं। तो 20 तारीख इनके लिए बहुत ही एक डिसाइडिंग डे है। आपके पास नेस्ले हैं तो सही है, नहीं है तो ले सकते हैं, अगर आपको कोई अच्छा स्टॉक और डिफेंसिव स्टॉक को लेना है अपने पोर्टफोलियो में तो गैस अशोक लेलैंड बहुत बड़ी कंपनी तो वैसा नहीं बोलूँगा, लेकिन बहुत इनके सही में अच्छे क्लाइंट देखने को मिलते हैं। रिसेंटली अभी एयरफोर्स को लाइट जो व्हीकल्स होते हैं, जो हल्के जो व्हीकल्स होते हैं, बुलेट प्रूफ, वो प्रोवाइड की हैं। तो भाई लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा इनको क्लाइंट मिल गया, और बहुत बड़ा डिफेंस डील इनको देखने को मिलता है, खासकर इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी से अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलता है। 100 रुपये के स्टॉक की बात की जाए तो टाटा पावर हो गए हैं, ये हो गए, मदरसन सुमी हो गए, ये सब स्टॉक काफ़ी ठीक ठाक हैं। आपके पास है अशोक लेलैंड, होल्ड कर सकते हैं, बहुत लंबा नजर रखते हैं तो ही अशोक लेलैंड को होल्ड करेगा, अदरवाइज बिलो 100 या अराउंड 100 इज अ गुड लेवल टू अकोमोडेट फॉर लॉन्ग टर्म। तो गाइस मैं आपको हिंट देता हूँ, चलिए पहचानिए इस चार्ट से ये कौन सा केमिकल का स्टॉक है। नहीं दोस्तों, ये नवीन फ्लोरिन नहीं है, ये ना दीपक नाइट्रेट है, ना ये एल्काइल अमाइंस है, ना ये विनाती है, ये कोई नहीं है। और दोस्तों असली आंसर आपको मैं दिखा देता हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं उसके पहले कितना सुंदर चार्ट पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, कितना प्रॉमिसिंग देखने को मिल रहा है। और इसका नाम क्या है दोस्तों, आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जी हाँ, अपने आप में ही ये बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों, और साथ में इसने जो पैसे बनाए मीन सड़क से उठा के लोगों को करोड़पति बनाया, इतना दमदार इन्होंने परफॉर्मेंस दिया है। आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं, और कंपनी पसंद है, फाइनेंशियल्स पसंद है तो सही है, लेकिन उससे अच्छा हमें प्रॉमिसिंग कंपनीज देखने को मिल रही है केमिकल के, तो जिनके आरओई सही है, बेटर इनके सेल्स ग्रोथ हो रहे हैं। तो मेरा पूरा ध्यान रहेगा कि ऊपर के नंबर्स कैसे हैं, बट ओवरऑल बात की जाए आपके पास है, एकदम दोस्तों सेल करने की कोशिश मत करिएगा, एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू करिएगा। हमारे पास इससे अच्छा स्टॉक देखने को मिलता है, उसको हम लोग होल्ड एंड कंटिन्यू करके अकोमोडेशन जारी रखे हैं। लेट्स सी क्या हमें ऊपर के नंबर्स देखने को मिलते हैं, बट आपके पास है ये भी दोस्तों बहुत बड़ा केमिकल का मल्टी बैगर स्टॉक दिखाई पड़ती है। वैसे एचयूएल के अभी तक नंबर्स सामने नहीं आए हैं, किन के नंबर्स कब आएंगे नहीं आएंगे। जैसे नेस्ले के 20 तारीख को आ रहे हैं, लेट्स सी क्या होगा। डेफ्री कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर सही आएंगे मोरलेस, बिकॉज एक कंजम्पशन में काम करते हैं, एक फिक्स्ड लाइन्स बेस है, कस्टमर बेस है। लॉकडाउन में इन्हीं को ही छूट देखने को मिल रही है, तो क्या पता है एक ब्रेकआउट देते हैं, और मुझे पक्का यकीन है कि ब्रेकआउट जल्दी ही देखने को मिलेगा आने वाले एक महीने के अंदर। अब मेरा अनुमान है दोस्तों, ये गलत भी हो सकता है, बट फिर भी मुझे लगता है कि एक महीने के अंदर इसमें ज़रूर एक ह्यूज ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। लेट्स सी क्या होता है, और सेंटीमेंट इनके फेवर में जा रहे हैं, एक अच्छा खासा डिविडेंड मिलने के भी चांसेस है। लेट्स सी क्या होता है, और उसके पहले एक ज़रूर एक बाउंस बैक ट्राई मारने की कोशिश जरूर कर सकता है। आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। टीसीएस बहुत ही अच्छी कंपनी है, डेफ्री कंपनी है, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही टॉप नॉच वाले हैं, कमांडिंग है, बोनस देती है, स्प्लिट देती है, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटर हैं। ये हो गए, इन्फोसिस हो गए, इनके लिए भी सेंटीमेंट सही है, विप्रो, एसएल टेक सबके लिए भी मीन्स सेंटीमेंट ठीक दिखाई दे रहे हैं। आपके पास कोई भी स्टॉक आईटी का अच्छा स्टॉक है, डिफ्री कंपनी है, ग्रोथ सही है, मार्जिन सही है, तो उधर पे आपको कुछ बेचना उचना नहीं है, बिकॉज आने वाले 6-8 महीना में इनके बिजनेस चलेंगे बिना कोई कोविड को मद्देनजर रखते हुए। येस बैंक दोस्तों मैं बोलूँगा बिल्कुल अभी अवॉइड करें, पोजिशन बनाने का सोचते भी है तो अभी अवॉइड करें, बिकॉज एनपीए का इशू होता है तो बहुत बैंकों में पिटाई होगी, और ये सब बैंक अगर गिरता है तो सर्किट लगता है, तो ऐसे स्टॉक को थोड़ा सा अवॉइड करें। जाना है तो गुड बैंक के संग जाएं, और लिए हुए हैं तो आप बहुत लंबा प्लान करेंगे तो ही लें, और ऐसे बैंक
आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा वेल्थ डिस्ट्रॉयर है, तो निचले भाव में मिलता है तो आप ना सोच सकते हैं, बट ऐसे स्टॉक को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। एल्केम लैब भी बहुत शानदार कंपनी है, एफआईएस का अच्छा खासा इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। बीच में हमने देखा भी था कि एफआईएस इसमें इंटरेस्टेड अपने स्टेक को बढ़ा रहे हैं, और खासकर बहुत सारे ब्रोकर्स का टॉप पिक में देखने को मिल रहा है इन द फार्मा शेयर्स। तो जी हाँ, फार्मा की बात की जाए तो बहुत एक से एक दिग्गज स्टॉक देखने को मिलते हैं। हाल ही में लिस्टिंग देखने को मिल रही थी, 1200 का स्टॉक था, अभी 200-250 देखने को मिल रहा है। तो आपके पास बेटर ऑप्शन तो सही है, बट आपके पास है इधर पे ये भी अच्छी कंपनी दिखाई पड़ती है एल्केम लैब। मैं बोलूँगा दोस्तों थोड़ा सा इधर पे एल्का एलिमेंट्स में पोजीशन को बनाने से बचिए। जी हाँ दोस्तों, डो नॉट टेक एनी फ्रेश पोजीशन। हो सकता है कि स्टॉक 7,000 पे चला जाए, अभी तक स्प्लिट के एग्जिट्स फाइनल नहीं आए हैं। उसके पहले एक कौतूहल, एक हलचल होती है, तो स्टॉक अपने वैल्यूएशन से काफ़ी महंगा हो चुका है। चूँकि 6300 का स्टॉक है, लॉन्ग टर्म तो होल्ड करते हैं तो लेवल्स तो ख़राब नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बनता है तो। लेकिन अगर इमीडिएट की बात की जाए, शॉर्ट टर्म वाले मैं जो देखता हूँ कि गिरावट में डर जाते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा दोस्तों मैं बोलूँगा अवॉइड करना चाहिए। ऐसे स्टॉक में ऑलरेडी बहुत सारे फंडामेंटल सही है, लेकिन न्यूज़ ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुकी है, बहुत ज़्यादा भाग चुका है। तो क्या पता कल गिरते हैं तो एक थोड़ी सी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। तो आपके पास अगर अपॉर्चुनिटी है तो जिसमें रैली नहीं है, ये करेक्शन हो रहा है, उधर पे ऐड कर सकते हैं। वैल्यू निवेशक इधर पे थोड़ा सा इसमें बच सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी दोस्तों पी की बात की जाए 60 के ऊपर दिखाई दे रही है। आई होप दोस्तों स्टॉक फटाफट से टाइप के लिए हेल्पफुल है। कंटेंट सही लगता है, मेरा वीडियो आपको कुछ वैल्यू ऐड करता है तो ज़रूर लाइक दबाइएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब भी करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।